मान लो बेटा आप जैसे ट्री पे बाग है कोई, और बाग में ट्री लगे हुए हैं बड़े सारे, और वहाँ पे फल लगे हुए हैं, और आप वहाँ पर पत्थर मार के फलों को तोड़ रहे हो, और उतने में ही जो बाग का मालिक है वो आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? आप डर के मारे बुरा हाल हो जाएगा, आपका कांपने लग जाओगे आप, है ना, सोचोगे मालिक आ गया भाई, अब तो हमारी पिटाई पक्की है। इसी प्रकार बुढ़िया जो गरीब थी और इतने बड़े महाराजा जी को देखकर डर के मारे कांपने लग गई, डर गई कि अब क्या होगा, अब तो ये मेरे को दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे। उसने हाथ जोड़ लिए, पहले ही डर गई ना, हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरा बेटा भूखा था, मेरे बेटे को बहुत भूख लगी थी। वो गरीब होगी ना बेटा, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसे खिलाने के लिए घर में कुछ नहीं था। अब बुढ़िया है बेचारी, गरीब है और कमा तो सकती नहीं, और उसके घर में कुछ नहीं था। मैंने पके हुए बेर को तोड़ने के लिए यह ढेला फेंका था। वो कहती है यह मैंने पत्थर पेड़ पर मारा था कि जब पेड़ को लगेगा उसमें से कोई फल गिरेगा और मैं वो फल उठा करके वॉश करके अपने बच्चे को दे दूंगी, जिससे उसे खिलाकर बेटे की भूख को शांत कर दूंगी। मतलब बेटे की भूख को शांत करना, यानी कि जब आपको भूख लगती है बेटा, पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, मम्मा अच्छा सा खाना बनाती है, उस खाना खाने के बाद वो आप क्या कहते हो? हाँ भाई मेरा तो पेट भर गया, मेरी भूख शांत हो गई। पर मेरे दुर्भाग्य देखो, दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य, मेरी बुरी किस्मत, बुरी किस्मत से यह ढेला फल को न लगकर आपको लग गया। मैं निर्दोष हूँ। नी का मतलब होता है बेटे बिना, दोष का मतलब है गलती। मैं बिना गलती के हूँ। अतः का मतलब होता है इसलिए क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए आप, उसने रिक्वेस्ट की। बुढ़िया की बात सुनकर महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपने आदमियों से कहा। अब बुढ़िया सोच रही है कि ये कहेंगे कि इसको पकड़ लो, इसको जेल में बंद कर दो, दंड दे दो, पनिशमेंट दे दो। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो बहुत दयालु थे, बहुत काइंड पर्सन थे बेटा वो, कि बुढ़िया को 1,000 रुपये, बेटा 1,000 रुपये उस टाइम जब महाराजा रंजीत सिंह थे, 1,000 रुपये आज के 1 करोड़ रुपये के बराबर होंगे। 1,000 रुपये तथा खाने का सामान देकर आदर के साथ घर पहुंचा दिया। अब उन्होंने अपने नौकरों से क्या कहा कि इसको 1,000 रुपये दो, खाने का सामान दो, और सम्मान के साथ, इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, रिस्पेक्ट के साथ उसे घर पहुंचा दो। अब देखो बेटा, देखने और सोचने की बात यह है, एक तो बुढ़िया गरीब थी, ठीक है, एक उन्होंने उसको महाराजा को पत्थर मारा, उनको दंड देना चाहिए था। एक बुढ़िया गरीब थी और महाराजा इतने अमीर थे, दो भेदभाव हो गए, एक तो एज का, और एक कितने किस चीज़ का फ़र्क हो गया, उनकी एज का और उनकी अमीरी गरीबी का। एक महाराजा रंजीत सिंह ने उससे ये भी नहीं पूछा कि वो कौन से धर्म की है, कौन सी जाति की है, लेकिन फिर भी उसकी हेल्प कर दी, और अकॉर्डिंग टू हर एज उन्होंने उसको रिस्पेक्ट भी दिया, आदर भी दिया, और प्लस में क्या कहा कि अपने नौकरों को कहा कि इसको आराम से घर पहुंचाओ। लोगों ने कहा सरकार, सभी लोगों ने महाराजा जी को कहा सरकार ये क्या करते हो, इसे तो दंड मिलना चाहिए क्योंकि इसने आपको ढेला मारा है। राजा जी, इसने आपको देखो पत्थर मारा है, आपको चोट लगी है, और आपको क्या करना चाहिए, इसको पनिश करना चाहिए, और आप इसको रिवॉर्ड दे रहे हो। रंजीत सिंह बोले, ध्यान से सुनना बेटा, ये सुनने की बात है। रंजीत सिंह बोले, भाइयों, जब बिना प्राणों का, यानी बिना सांस का, बिना जान का, प्राण मतलब जान का, तथा बिना बुद्धि का, यानी बिना माइंड का, बिना ज्ञान वाला वृक्ष ढेला मारने पर, मतलब क्या हुआ कि एक वृक्ष जिसमें जान नहीं है, जिसको कोई भी काट सकता है, जिसको कोई भी तोड़ सकता है, और उसका माइंड भी नहीं है, अपनी बुद्धि भी नहीं है कि अपने आप को बचा ले, अगर मुझे कोई काटने आया, मुझे कोई तोड़ने है, मेरे फल तोड़ने आया या मेरे को जलाने आया कोई, तो मैं अपने आप को बचा लूँ, नहीं, ना उसमें जान है ना उसमें माइंड है। ऐसा वृक्ष ढेला यानी पत्थर मारने पर सुंदर फल देता है, तब मैं प्राण वाला और बुद्धि वाला होकर, मतलब मैं तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे अंदर जान भी है और मेरे अंदर माइंड भी है, मेरे अंदर हार्ट भी है
और मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, होकर इसे दंड कैसे दे सकता हूँ। कहने का भाव ये है कि जब निर्जीव वृक्ष हमें इतने सुंदर फल देता है पत्थर मारने पर, तो हम ह्यूमन बीइंग होने के बाद किसी की हेल्प ना करें तो यह हमारा जीवन बेकार है। इसे दंड कैसे दे सकता हूँ। ऐसे उदार थे महाराजा रंजीत सिंह। उदार मतलब दयालु। बेटा कितनी अच्छी स्टोरी है और कितना अच्छा मैसेज है हम सब के लिए कि जब निर्जीव वस्तुएं, जिनको आप कितना मर्जी हर्ट कर लो, वो आपको रिप्लाई नहीं कर सकती, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और आपको वापस में वो कुछ भी नहीं कहती, मारती भी नहीं है आपको। आपको नदी है, नदी का पानी कितना मीठा होता है, आप उसका पानी कितना मर्जी यूज़ कर लो, वो आपसे पानी वापस लेती है, कोई नहीं लेती। और आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, जो भी कुछ गंद कूड़ा डस्ट होती है वो सब हम नदियों में बहाकर उन्हें पोल्यूट कर देते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग संसार के सबसे अनमोल प्राण लेकर के जीवन के प्राण लेकर हम धरती पर आए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम ईश्वर की गुणगान करें, ईश्वर का नाम जपें और लोगों की, नीडी लोगों की हेल्प करें, दूसरों की हेल्प करें और दूसरों के साथ काइंडनेस वाला अच्छा व्यवहार अपनाएं। हम अपने जीवन में धर्म के नाम पर या पैसे के नाम पर, धन के नाम पर, धर्म और धन दोनों के नाम पर भेदभाव ना करें। सबसे गलत व्यवहार है अगर हम धर्म के नाम पर या पैसे के नाम पर लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो बेटा ये बहुत अच्छी सीख है। इस पाठ को पढ़ने से आपको अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी।